देखिए हमारे प्रोटीन रिच सैंडविच बनके तैयार हो गए हैं। इस सैंडविच को आप दही के साथ ले सकते हैं या हरी चटनी के साथ ले सकते हैं, तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत हेल्दी रेसिपी है ये, झटपट बनने वाली 5 मिनट्स के अंदर। तो आप इसको बनाइए, बच्चों को और बड़ों को सभी को ही पसंद आएगी। आप टिफिन में दे सकते हैं या किसी भी मील में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखिए ये जो रेसिपी है इसमें मैंने बहुत ही मिनिमम ऑयल यूज करा है। ये रिच इन प्रोटीन है, तो बढ़ते बच्चों के लिए ये बहुत ही जरूरी है। इसमें ग्लूटेन नहीं होता, तो ग्लूटेन फ्री है, बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तब भी आप इस रेसिपी को बनाएं। वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो ब्रेकफास्ट की है। ये मैं एवरीडे अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आती है कि वो बोलते हैं रेसिपी चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही तुम एवरीडे बनाओ। मगर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चेंज करके टिफिन में देना होता है। तो कल मैं आपके लिए एक डिफरेंट रेसिपी लेकर आऊंगी। ये बहुत ही क्विक बन जाती है। सुबह जब बहुत लिमिटेड टाइम हो और बच्चों को भी स्कूल तैयार करके भेजना हो, उसके लिए ये एक बहुत ही गजब की रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 1 कप पालक के पत्ते लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली हैं। ये बहुत ही स्पाइसी हरी मिर्च है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। 1 इंच अदरक लिया है, थोड़ी सी फ्रेश हरे धनिया के पत्ते लिए हैं जो कि आधा कप के बराबर होगा। चुकंदर लिया है, बीटरूट, इसका 1 चुकंदर का 1/4 पार्ट लिया है, बहुत थोड़ा सा। चुकंदर में बहुत आयरन होता है और ये खून को बढ़ाता है, ये आप बच्चों को जरूर ही दें। 1 गाजर, गाजर के अंदर विटामिन ए होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इन सारी चीजों को रफली चॉप कर लूंगी। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। आपके बच्चे जो भी सब्जियां पसंद करते हैं आप वो सब्जियां डाल सकते हैं। इस तरीके से बच्चों के शरीर में कुछ सब्जियां भी चली जाती हैं। हरी मिर्च को हाथ से तोड़ के ऐसे डाल देंगे। पालक के पत्तों को भी मैं इस तरीके से रफली चॉप करके इसमें डाल दूंगी। पालक में भी बहुत आयरन होता है, वैसे तो बच्चे नहीं खाते, बट इस तरीके से अगर आप देंगे तो बच्चे जरूर ही खा लेंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि इस रेसिपी में पालक है। देखिए इसमें से मैं थोड़ा सा हरा धनिया निकाल लूंगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखिए अब हम इसको चॉप कर लेंगे। इसके अच्छे बड़े बड़े ग्रेन्स दिख रहे हैं। इस तरीके का मैंने सब चीजों को चॉप कर लिया है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा मिक्सिंग बोल है। आधा कप बेसन ऐड कर दूंगी, आधा कप पिसी हुई मूंग की दाल का पाउडर। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है हर इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे। तो आप ये मूंग की दाल का पाउडर घर पे लाके रख लें और जब भी आपको ये रेसिपी प्रिपेयर करनी हो आप ये पाउडर डाल दें। मूंग की दाल में बहुत ही प्रोटीन होता है और बेसन में भी बहुत ही प्रोटीन होता है, तो ये रेसिपी हाई इन प्रोटीन है। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच सौंफ डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करती है। आधा छोटी चम्मच अजवाइन, अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालें और अजवाइन भी डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है और बेसन की रेसिपी में अजवाइन जरूर ही यूज होती है। आधा कप दही ली है। ये दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। इस दही को भी मैं इस मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। अब क्योंकि मेरी दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी तो मैं 1 छोटी चम्मच नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी दही खट्टी है तो फिर आप नींबू का रस ऐड करना स्किप कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर के अंदर ये जो हमने वेजीज अभी रफली चॉप करी थी ये ऐड कर देंगे। देखिए सारी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेंगे। ठीक, मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करूंगी क्योंकि बाद में वेजीज भी इसमें से पानी रिलीज करेंगी क्योंकि हमने नमक ऐड कर दिया है। मैंने इसमें बहुत ज्यादा मसाले ऐड नहीं करे, नमक और हल्दी ही ऐड करी है क्योंकि सुबह सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। कोई रेसिपी ऐसी भी होनी चाहिए जो बहुत जल्दी बन जाए। ये मिक्सचर हमारा इतना थिक है। इस मिक्सचर को अब हम 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे जिससे कि बेसन और मूंग की दाल अच्छे से फूल जाए, उसके ग्रेन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए। जब तक ये रेस्ट करता है बेसन और मूंग की दाल तब तक हम फिलिंग के ऊपर वर्क करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये मेरा होममेड पनीर है। मैं 50 ग्राम इसमें से पनीर निकाल लूंगी जो कि रेसिपी के अंदर यूज करूंगी। देखिए कितना अच्छा पनीर बना है। ये घर पे पनीर कैसे बनाया जाता है इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से घर पे होममेड पनीर बनाना मैंने दिखाया है। अब इस पनीर को मैं हाथ से क्रम्बल कर लूँगी। ये जो हमने हरा धनिया, मैंने आपको कहा था कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम किस चीज़ में यूज़ करेंगे।
तो वो मैं इस पनीर के अंदर डाल दूंगी। ये वही हरा धनिया है। ये हम एक फिलिंग तैयार कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी फिलिंग बनके तैयार होती है। इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने बैटर में भी ऐड किया है, इसलिए कम ही ऐड करेंगे। आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो जरूर ऐड करें, बहुत ही चटपटा अच्छा टेस्ट आता है। आधा छोटी चम्मच चाट मसाला। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही चटपटी फिलिंग बनके तैयार होगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त आप फिलिंग को टेस्ट करके और इसकी नमक की अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस मिक्सचर को रेस्ट करते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप गैस टॉप पर दिखाती हूँ। देखिए, अब हम एक छौंका प्रिपेयर करने का है। फ्लेम मीडियम पर रखी है। करछी के अंदर मैं 1 बड़ी चम्मच के जितना ऑयल पोर कर दूंगी। तो अब मैं इसके अंदर 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड ऐड करूंगी। फ्लेम को बिल्कुल लो कर लूंगी। 8 से 10 बारीक कटे हुए मीठे नीम के पत्ते। इसमें 1 चुटकी के जितना हींग, 1/4 कप बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक हम सौते करेंगे। मीठे नीम की पत्तियों का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ये छौंके वाला स्टेप ज़रूर ही करें। ये एक गेम चेंजर स्टेप है। आपकी रेसिपी का टेस्ट मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मैंने दोनों तरीके से बना के देखा है। जब मैं छौंका अपनी रेसिपी में डालती हूँ तो रेसिपी का टेस्ट मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो आप छौंका ज़रूर ही यूज़ करें। फ्लेम मेरी थ्रू आउट मीडियम पर है। देखिए, प्याज बहुत अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गई हैं। इनको और ज़्यादा मुझे सौते नहीं करना है। इनमें हल्का सा क्रंच मेंटेन रहना चाहिए। जब क्रंची क्रंची प्याज मुंह के अंदर आती हैं खाते वक्त तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ये जो हमने बैटर प्रिपेयर करा था मूंग की दाल का और बेसन का, इसके अंदर मैं अपना ये छौंका पोर कर दूंगी। देखिए, ये जो रेसिपी है इसमें मैंने बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम ऑयल यूज़ करा है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा बैटर लग रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। देखिए, ये हम नॉन स्टिक पैन, इसके ऊपर मैं ऑयल स्प्रे कर दूंगी। तो मेरी फ्लेम अभी ऑफ है। मैं इसके अंदर 2 से 3 करछी बैटर पोर करूंगी। आप कोई भी पैन ले सकते हैं, आप गोल भी ले सकते हैं। मैंने ये 4 करछी बैटर इसमें पोर कर दिया है। हल्के से स्प्रेड कर लूंगी। फ्लेम को मीडियम पर कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसके ऊपर ऐसे प्लेट लगा दूंगी और 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर ही सिकने दूंगी। देखिए, अब 5 मिनट्स हो गए हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा सिक गया है। ऊपर से आप कलर देखिए कितना प्यारा आया है और ऊपर की सरफेस भी ड्राई हो गई है। इसका मतलब कि अच्छे से सिक गया है। हम थोड़ा सा इसको शेक करके देखेंगे कि इसने सरफेस छोड़ी है या नहीं। हाँ, इसने सरफेस छोड़ दी है। तो अब मैं इसको फ्लिप कर लूंगी। आप चाहें तो आप स्पैचुला इसके नीचे डाल के और फिर फ्लिप करें। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका दिखाती हूँ फ्लिप करने का। आप इसके ऊपर एक प्लेट रखें। ये दूसरी प्लेट है क्योंकि वो प्लेट गर्म हो गई थी। इसके ऊपर ऐसे हाथ रखें, इसको ऐसे लिफ्ट करें और इस तरीके से आप फ्लिप कर दें। देखिए कितनी इजीली फ्लिप हो गया। अब वापस से हम इसको इसी के पैन के अंदर ही स्लाइड कर देंगे। ये अच्छे से सिक गया है, ऊपर से भी ड्राई हो गया था। इसको बहुत ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड मैं इसको 30 सेकेंड्स के लिए मीडियम फ्लेम पे सेकूंगी। तो ये बिल्कुल 5 मिनट्स रेसिपी है। 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। आप ये वाला बैटर रात को ही बना के फ्रिज में रख दें। मैं तो ये रेसिपी भी पूरी बनाकर रात को फ्रिज में रख देती हूँ, टिफिन में लगा के रख देती हूँ अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए फ्रिज के अंदर। देखिए 30 सेकंड्स हो गए हैं। दोबारा से चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी बन गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इस तरीके से मैं बाकी भी कुक करके और इनको किस तरीके से फिलिंग इन पे यूज करनी है वो नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ। अब हमने ये जो प्रिपेयर करा है इसको किस तरीके से असेंबल करना है मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो आप हरी चटनी लें, उसको पूरे पे इस तरीके से स्प्रेड कर दें। ये बहुत ही गजब की रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, हाई इन प्रोटीन है। अब इसको हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे। अब ये जो हमने फिलिंग बनाई थी ये हम एक पीस के ऊपर रख देंगे। अब आप इस वाले पीस को इससे ऐसे कवर कर दें। देखिए हमारे प्रोटीन रिच बीटरूट पनीर सैंडविच बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छे बने हैं। इस सैंडविच को आप दही के साथ ले सकते हैं या हरी चटनी के साथ ले सकते हैं।
तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको बनाइए, आपका कैसा बनता है मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। बहुत हेल्दी रेसिपी है ये, झटपट बनने वाली, 5 मिनट्स के अंदर बच्चों को और बड़ों को सभी को ही पसंद आएगी। आप टिफिन में दे सकते हैं या किसी भी मील में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये पसंद आई है तो मैं इस तरह की और रेसिपीज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।